हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे रिलायंस पावर के शेयर के ऊपर। अब देखिए, रिलायंस पावर को लेकर ना काफ़ी बड़े आंकड़े आ रहे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आप देख सकते हो मई 2025 के शेयर होल्डिंग पैटर्न के आंकड़े आ चुके हैं, जिसमें दोस्तों प्रमोटर्स ने क्या किया है, प्रमोटर्स ने शेयर को बाई किया है। अगर आप देखोगे ना, क्वार्टर 4 में प्रमोटर्स का होल्डिंग क्या था, 23.27%। लेकिन आज आप देख सकते हो कि जो प्रमोटर होल्डिंग है मई 2025 में कितनी हो चुकी है, 24.98, यानी क्वार्टर 1 के अंदर, ये आपका क्वार्टर 1 है, इसके अंदर होल्डिंग आप देखोगे 24.98% हो चुकी है, यानी ऑलमोस्ट 25% का होल्डिंग हो चुका है प्रमोटर्स का रिलायंस पावर के अंदर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ है कि एफआई ने शेयर को बेचा है। अगर आप एफआई का देखोगे तो 13.21% से 12.87% हो चुका है। उसके बाद डीआई का अगर आप डेटा देखोगे 3.29 से 3.20 हो चुका है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि एफआई ने भी शेयर को बेचा, डीआई ने भी शेयर को बेचा और पब्लिक ने भी बेचा। 60.22% से 58.93% पर आ चुका है पब्लिक का भी यहाँ पर होल्डिंग। तो पब्लिक ने भी रिड्यूस किया, एफआई डीआई ने भी रिड्यूस किया और प्रमोटर्स ने बाय किया है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट डेटा बताता हूँ। सबसे पहले प्रमोटर्स में अगर आप देखोगे तो प्रमोटर्स में काफ़ी लोग कह रहे थे कि सर प्लेज है शेयर या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। एक भी शेयर आपको प्लेज देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो प्रमोटर्स के अंदर होल्डिंग आपकी ऑलमोस्ट 25% की हो चुकी है। प्लेज अगर आप देखोगे 0% है और जो शेयर लॉक है वो भी 0% है, यानी पूरी 25% की होल्डिंग अब प्रमोटर्स के पास आ चुकी है मई 2025 के अंदर, यानी क्वार्टर 1 के अंदर। उसके बाद एफआई डीआई का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एफआई के पास 12.9 है, लेकिन डीआई के अंदर अगर आप देखोगे, डीआई के अंदर म्यूचुअल फंड जो है, जो म्यूचुअल फंड कैटेगरी है, उसने 0.37% निवेश किया है। इससे पहले उसके पास 0.38% था, लेकिन अब 0.37% है। बैंक्स के पास पहले से 0.05% है, तो बैंक्स ने ज़्यादा निवेश नहीं किया। इंश्योरेंस कंपनीज ने 2.66% निवेश किया है, जो इससे पहले बहुत ज़्यादा भी था। 2.73 था, उससे पहले 2.61 था, लेकिन अभी 2.66% किसने, इंश्योरेंस कंपनीज ने निवेश किया है रिलायंस पावर के अंदर। पब्लिक का तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखना इंपॉर्टेंट है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है उसमें किसका नाम है। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग अगर आप देखोगे, जिसमें नॉन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है। अब इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है। सबसे पहले आप देखिए बॉडी कॉर्पोरेट्स कौन सी है। एथुम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इसने 1.86% निवेश किया है। उसके बाद इंडिविजुअल शेयर कैपिटल, ये थोड़ा अलग डेटा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बैंक्स का और इंश्योरेंस कंपनीज का डेटा बताऊं। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ बैंक्स का डेटा, जिसमें बैंक्स ने काफ़ी पैसा निवेश किया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये डायरेक्टर और उनके रिलेटिव्स है। इन्वेस्टर एजुकेशन फंड है, जिसको आप ईपीएफ फंड कहते हैं, वो भी इसमें निवेश करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग का डेटा, जिसमें अगर आप देखोगे बैंक्स 0% से बैंक्स ने निवेश नहीं किया है। उसके बाद फॉरेन बैंक्स की मैं बात कर रहा हूँ, डोमेस्टिक बैंक्स का 0.09% पैसा इन्वेस्टेड है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज में एलआईसी ने अपना पैसा निवेश किया है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2.49%, इतने शेयर एलआईसी के पास हैं, आप देख सकते हो। सो एलआईसी एक बड़ा इन्वेस्टर है रिलायंस पावर के अंदर। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अब थोड़ा यहाँ पर हम डेट के ऊपर बात करेंगे। डेट क्या है कंपनी का, तो मैं आपको दोबारा यहाँ पर स्क्रीनर के ऊपर लेकर आता हूँ। बैलेंस शीट देखने पे पता चल जाएगा डेट क्या है कंपनी का। तो बैलेंस शीट बहुत सिंपल है दोस्तों। इसमें हमें देखना है रिजर्व, जो कंपनी के रिजर्व है वो कितने हैं। तो कंपनी के रिजर्व अगर आप देखोगे 12,320 करोड़ रुपए हैं, अच्छी बात है। उसके बाद देखिए कंपनी का बोरोइंग। अब बोरोइंग क्या है दोस्तों, आप अगर आप देखोगे इसमें एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग होता है, एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है। शॉर्ट टर्म यानी कम समय के लिए पैसा बोरो किया है, लॉन्ग टर्म यानी लंबी अवधि के लिए पैसा बोरो किया है। अब शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग है 4,894 करोड़। ये ज़्यादातर होता है कि 5 साल 6 साल के अंदर ये पैसा लौटा देंगे बैंक्स को।
लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है 10,259 करोड़, यानी लॉन्ग टर्म यानी 20 साल, 25 साल, 30 साल, इतनी लंबी अवधि के लिए ये बोरोइंग लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग अगर आप कंपनी का देखोगे 10,259 करोड़, और शॉर्ट टर्म में अगर आप देखोगे 4,894 करोड़, और अदर बोरोइंग बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। अच्छी बात है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है कि बोरोइंग कम हो रही है कि बढ़ रही है। तो अगर आप देखोगे बोरोइंग लगातार रिलायंस पावर अपनी कम कर रहा है। पहले एक समय पर 31,000 करोड़, उससे 30,000 करोड़ किया, फिर 28,000 करोड़ किया ईयरली बेसिस पे, 28 को 25 किया, 25 को 23,000 करोड़ किया, फिर 21 किया, 18 किया, अब 15,000। अब कोशिश ये रहेगी कि नेक्स्ट ईयर इसको 10,000 करोड़ पे छोड़े, उसके बाद 5,000, फिर 5,000, बोरिंग को ज़ीरो करे। लेकिन थोड़ा मुश्किल लगता है देखकर। टोटल एसेट अगर आप देखोगे 41,000 करोड़ के हैं। तो एसेट भी कंपनी के पास अच्छे हैं, लेकिन जो बोरोइंग है, जो लाइबिलिटीज़ हैं, वो भी आपको देखने को मिल रही है। तो डेट तो कंपनी के ऊपर है, ये मैंने आपको दिखा दिया। अब दोस्तों रिलायंस पावर की सबसे अच्छी खबर क्या थी? रिलायंस पावर की एक कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी, जिसका नाम है रिलायंस एनयू एनर्जीज। ये देख सकते हो, ये कंपनी का नाम है रिलायंस एनयू एनर्जीज। ये दोस्तों एक सब्सिडरी है आर पावर की, यानी रिलायंस पावर की, और इसको रिसेंटली एक लेटर ऑफ अवार्ड LOA मिला है स्टेट रन SGVN से। इनको 350 मेगावाट का इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम, जिसको आप ISTS कहते हैं, ये यहाँ पर सेटअप करना है, जिसके साथ एक कनेक्टेड सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है, इसी के साथ कंप्लीट करना है। 175 मेगावाट का और एक 700 MWH बैटरी का एनर्जी स्टोरेज प्लांट भी, सिस्टम भी बनाना है। सो ये बड़ा ऑर्डर के बाद ही ना रिलायंस पावर के अंदर आपको एक तेज़ी देखने को मिली, और उसके साथ साथ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऊपर गया। सो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा मई का डेटा ये बता रहा है कि प्रमोटर्स काफ़ी कॉन्फिडेंस है अपनी कंपनी के ऊपर, साथ में LIC ने भी बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस शो किया है रिलायंस पावर के ऊपर। इसके ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।